अच्छा, विजय चेक करवा लेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास फिर। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा समय व कार्य, टाइम एंड वर्क। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज बढ़ेगी, चेंज होगी। बाकी करने का तरीका एकदम सेम, कोई डिफरेंस नहीं। इसको हम सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। बोल दो जल्दी से, रेडी हो सब लोग? रेडी? ओके। श्री, उसको चेक करना पड़ेगा मुझे, अभी तो याद नहीं है कौन सा है वो क्वेश्चन। अच्छा, वो भाई थर्ड कॉपी स्टार्ट हो गई है। विनोद के बारे में कुछ बताओ। बताऊंगा बताऊंगा, कौन है ये विनोद? अच्छा, उत्कर्ष। कौन सा वाला वीडियो? कोर्स वाला? चल देखो, स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगा, और काफी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली दिमाग लगाने वाले रहेंगे, पर आपको काफी मजा आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो पहले थोड़ा सा इसका हम बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, और इसके कुछ कॉन्सेप्ट देख लें कि यहां पर क्या चीजें हमें देखनी है ना। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि ए से अगर आप कोई काम करवाओगे तो उसे 10 डेज लग जाएंगे। ए अगर कोई काम करेगा तो उसे कितने दिन लग जाएंगे? उसे 10 डेज लग जाएंगे। और अगर वही काम आप बी से करवाओगे तो बी वही काम कितने दिनों में कर देगा? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 40 डेज की, वो इसी काम को कितने दिन में कर देगा? 40 डेज में। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं ये काम ए और बी दोनों से करवाऊं तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे? क्लियर है? सचिन अभी 2-3 महीने नहीं बोल सकते ऑफलाइन का। ठीक है, ओके शुभम। चलो देखो इधर, थोड़ा सा सुन लो, अब बाकी बातें फिर लास्ट में करते हैं। इधर अब ध्यान देंगे सब लोग। देखिए, आपको हमेशा जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर में, उसमें हमेशा यही फॉर्मेट रहेगा, ए बी सी, ज्यादातर या किसी का नाम भी हो। आपको हर बार कहेंगे ए कोई काम करेगा तो 10 दिन में, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ठीक है, तो हर क्वेश्चन में बोलेंगे किसी काम को, कोई वर्क है। ये कभी नहीं बताते कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, है ना। इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लगे हुए हैं वो लोग, काम बहुत सारा कर रहे हैं, पर क्या काम कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, वर्क हमें कभी भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो हम उनके दिन के अकॉर्डिंग कोई काम सेट करेंगे, है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इससे आप समझ जाओगे। सब लोग बताना। मान लो हम 2 लोग ले लेते हैं, एक का नाम है राकेश, ठीक है, और एक का नाम है मुकेश। मान लो 2 लोग हैं हमारे पास, है ना। राकेश को मैंने मैथ्स के, सुनना ध्यान से ना, राकेश को मैंने मैथ्स के 20 क्वेश्चंस दिए और इसने इसको करने में 1 घंटा लगा दिया। मुकेश को मैंने रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस दिए, ठीक है, और इसने आधे घंटे में कर दिया। ओके, बताओ दोनों में अच्छा कौन है, दोनों में इंटेलिजेंट कौन है? राकेश को मैथ्स के 20 क्वेश्चंस दिए, मुकेश को रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस दिए। राकेश को 1 घंटा लग गया और मुकेश ने आधे घंटे में कर दिया। दोनों में इंटेलिजेंट कौन, दोनों में फास्ट कौन है, दोनों में समझदार कौन है? ओके, बताओ जल्दी से। जल्दी आंसर दीजिए, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इधर चलेंगे, पहले इधर की बात क्लियर करते हैं। इन दोनों में से फास्ट आप किसे कहेंगे ये मुझे बताएं। दोनों में अच्छा कौन है, दोनों में समझदार कौन है? मुकेश है? दोनों हैं। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर होगा
हम दोनों के बारे में नहीं बोल सकते, ना हम बता सकते हैं इसको ना इसको। भाई आप दोनों को अलग अलग काम दे रहे हो। आपने राकेश को मैथ्स के क्वेश्चन दिए, मुकेश को रीजनिंग के क्वेश्चन दिए, और आप अब उनका कंपटीशन कराओगे तो दोनों में कंपटीशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, एक सेकेंड, एक मिनट, शायद पावर कट हुआ है, वेट। देखो, बात कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं क्या कहना आपको चाह रहा हूं कि अगर दोनों काम करेंगे एक जैसा, तभी तो हम बता पाएंगे दोनों में इंटेलिजेंट कौन है। और अगर दोनों को आप अलग अलग वर्क दोगे तो दोनों को आप कंपेयर कर पाओगे क्या? ठीक है, समझ में आया? एक मिनट है ना। अब वॉइस का इशू तो नहीं आ रहा है? देखो, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा पूरा, पावर कट हो गया था फिर से। देखो, हमने क्या बात करी उसको मैं रिवाइज करवा देता हूं, सुनो। ए अगर काम करेगा तो ए को हमने यहां 10 डेज लिखा था, बी के हमने यहां पे 40 डेज लिखे थे, और मैं यहां बात कर रहा था राकेश और मुकेश की, है ना, राकेश और मुकेश की। सो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आप दोनों को कंपेयर तभी कर पाओगे जब दोनों को आप सेम वर्क दोगे, दोनों को आप समान कार्य दोगे, है ना। भाई मैं एक को बोलूंगा, एक को मैं कहूंगा कि तुम दिल्ली से, एक को कहूंगा दिल्ली से तुम मुंबई चले जाओ, है ना, और एक को मैंने कार दे दी, और एक को मैंने कहा कि ये बाइसिकल ले जाओ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि दोनों में फास्ट कौन है? एक को मैंने बाइसिकल दे दी, ठीक है, बाइसिकल नहीं, चलो मैंने कहा तुम तो पैदल चले जाओ, पैदल चले जाओ। एक को मैंने कार दे दी और एक को मैंने आपसे पूछा वॉक, तो बताओ दोनों में फास्ट कौन है, जल्दी कौन होगा? तो आप बोलोगे सर ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या? भाई एक को कार दे रहे हो, एक को वॉक करते हुए जाने का बोल रहे हो, या तो दोनों को बोलो पैदल जाएं, या दोनों को बोलो कि कार से जाएं। अगर कंपटीशन सेम नहीं होगा तो आप जज कर पाओगे क्या फास्ट कौन है? ठीक है प्रकाश, आदत हो गई है। ठीक है, ओके। तो मैं आपको यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपसे कहा है कि ए कोई काम करेगा तो उसे 10 डेज लगेंगे, बी वही काम करेगा उसे 40 डेज लगेंगे, दोनों में फास्ट कौन? ठीक है, तो आप जब तक इन्हें कोई सेम क्वेश्चन नहीं दोगे तब तक आप इन्हें कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो इस चैप्टर में सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि आपको हमेशा कोई ना कोई वर्क एज्यूम करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम मानना पड़ेगा, है ना। तो हम हमेशा उनके जो डेज हैं उसको देखते हुए कुछ ना कुछ वर्क एज्यूम करेंगे, और जो भी हम वर्क लेंगे वो इनके डेज का क्या होगा? इनके डेज का एलसीएम होगा। ठीक है, इनके डेज का क्या होगा? एलसीएम होगा। इतनी बात समझ में आई? तो अगर ये 10 दिन में काम करेगा, ये 40 दिन में काम करेगा, तो मैंने यहां पे कुछ एज्यूम कर लिया, 10 और 40 का एलसीएम होता है 40, तो मैंने यहां एक अज्यूम कर लिया कि सपोज करो टोटल वर्क क्या है? 40 है, मुझे 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, आप ऐसा मान लो मुझे 40 क्वेश्चंस सॉल्व करवाने हैं। अब मैं 40 क्वेश्चंस ए को दूंगा, 40 क्वेश्चंस बी को दूंगा, तो कंपेयर हो जाएगा दोनों में सही कौन है, दोनों में फास्ट कौन है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक रूल सीखेंगे सब लोग। एक रूल है जो इस पूरे चैप्टर में चलेगा, और वो ये है कि सबसे पहला काम है यहां पे टोटल वर्क मानना, कि टोटल वर्क क्या है। इसको हम हमेशा डिवाइड करेंगे डेज से, और जब भी आप डेज से डिवाइड करोगे तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको हिंदी में मैं लिखूं तो हिंदी में इसी को हम क्या कहेंगे? कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य में भाग देंगे हम किसका? दिन का, और इससे मुझे क्या मिलेगी? क्षमता। इससे मुझे मिलेगी एफिशिएंसी। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस तक बस देखते चलो, सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो मैंने 10 और 40 को देखते हुए एक ऐसी संख्या, अच्छा 40 ले लो, 80 ले लो, 120 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप कुछ भी ले लो। अब एक बात बताओ कि ये 40 क्वेश्चंस 10 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर रहा होगा? 4।
और अगर ये 40 क्वेश्चंस 40 डेज में कर रहा है, मतलब एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर रहा होगा? एक। तो इस चैप्टर का फॉर्मेट ये होता है कि हम हमेशा यहां रखते हैं डेज, ठीक है, यहां पर हमेशा रखते हैं इनकी एफिशिएंसी, और यहां पर रखते हैं हम हमेशा उनका वर्क। ये इस चैप्टर का फॉर्मेट है। डेज यहां पर, एफिशिएंसी यहां पर, और वर्क यहां पर, है ना। सुनो फिर से, क्वेश्चन केवल कितना था कि ए कोई काम करेगा तो 10 दिन, बी कोई काम करेगा तो 40 दिन, दोनों मिलकर कितने दिन में। तो मैंने पहले तो दोनों के लिए कॉमन वर्क डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, दोनों को 40 क्वेश्चंस दे देते हैं करने के लिए। अब 40 क्वेश्चंस करने में इसको 10 डेज लग गए, मतलब ये एक दिन में 4 क्वेश्चंस करता है। 40 क्वेश्चंस करने में इसको 40 डेज लग गए, मतलब एक दिन में ये एक क्वेश्चन करता है। अब मैं कहूं कि यार तुम दोनों मिलकर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो क्वेश्चंस तो 40 ही रहेंगे, लेकिन ये 4 क्वेश्चंस कर देगा, ये एक क्वेश्चन कर देगा, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन होने लगेंगे अब एक दिन में सॉल्व? 5। एक दिन में अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे तो टोटल क्वेश्चन सॉल्व होने में कितने दिन लग जाएंगे? 8 डेज, अगर दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे तो। कुछ समझ में आया या नहीं आया? बताओ जल्दी से। ठीक है, अब यहां पर जो हम एफिशिएंसी बोल रहे हैं, जिसको हम एफिशिएंसी बोल रहे हैं, ठीक है, या हिंदी में इसको हम क्षमता कह रहे हैं, ये पर डे पर निकलती है। जनरली जैसे क्वेश्चन डे में आता है तो पर डे, आवर्स में है, घंटे में है तो पर आवर, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं एक दिन का काम, एक दिन का वर्क, एक दिन का कार्य, है ना। आप खुद सोचो, एक दिन में 4 क्वेश्चंस, तो 10 दिन में कितने क्वेश्चंस करेगा? 40। एक दिन में एक क्वेश्चन, तो 40 डेज में कितने क्वेश्चन करेगा? 40, ठीक है। तो ये हमेशा पर डे या पर आवर में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? कितने लोग आप में से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क? ये बताइए जल्दी से मुझे, ये मुझे पहले पूछना था। कितने लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? ठीक है, और देखो एक बार मैं अभी फिर से बताऊंगा, अभी आप बस 1-2 क्वेश्चन देखो, फिर जब क्वेश्चंस रियल क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा, इसमें समझ में आएगा सब कुछ। देवेंद्र, इतनी तो इंग्लिश सीखना पड़ेगी भाई, इतना तो मैं इंग्लिश में बोल ही नहीं रहा हूं कुछ। ठीक है, ओके। हाँ, अजय चेक करवाते हैं अभी, रुको। ठीक है। अजय चौहान 4th टाइम, तुम तो अब पढ़ाने लायक हो गए होंगे यार। अच्छा, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, ओके। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? मैं आपको और एक क्वेश्चन बताता हूं, एक बार इसको रिवाइज करके। हमेशा डेज को देखते हुए कुछ एलसीएम लेना है। मैंने जस्ट इसको एक एग्जांपल दे दिया क्वेश्चंस का। 40 वर्क है, इसको हम हमेशा कहेंगे 40 यूनिट्स, है ना। मुझे टोटल 40 काम करवाने, ये 10 दिन लेगा, मतलब एक दिन में 4 काम करेगा, ये इनकी एफिशिएंसी है। ये 40 दिन में 40 काम करेगा, मतलब रोज कितने काम करेगा? 1। अब मैं कहूं कि दोनों मिलकर काम करो, तो दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों एक दिन में ये 4 काम करता है, एक दिन में ये 1 काम करता है, तो दोनों मिल गए तो 5 होने लगेंगे ना। एक दिन में अगर 5 काम, तो 40 काम कितने दिन में? ये वर्क है, ये वर्क है, और इसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो? एफिशिएंसी से। देखो, अगर वर्क को डेज से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी मिलेगी, और वर्क को एफिशिएंसी इधर ले आओगे, एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो डेज मिलेंगे। तो मुझे 40 काम करवाना है, जबकि एक दिन में वो 5 काम करते हैं। एक दिन में 5 काम, तो 40 काम कितने डेज में हो जाएंगे? आंसर आ जाएगा आपका 8 डेज, 8 दिन। ओके, चलो और अभी आगे मैं बताता हूं, और सुनते जाओ। ठीक है, देखो और एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि ए कोई काम 5 दिन में कर सकता है। अगर मैं ए को कोई काम दूंगा तो 5 डेज लेगा, और वही काम अगर मैंने बी को दे दिया तो बी वही काम को 20 डेज में कर देगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं दोनों को कहूं कि दोनों मिलकर काम कर दो, तो काम कितने दिनों में होगा?
बता दोगे आंसर इसका? करो जल्दी से। हो गया? देखो, आप सबसे पहले यहां पे पहला काम है एलसीएम लेना, मतलब उनके लिए पहले काम डिसाइड करना, मतलब ऐसा नंबर देखना जिससे दोनों का भाग चला जाए, दोनों डिवाइड हो जाए। तो 20 एलसीएम ले लें क्या? ये आ गया 20, और ये क्या है? वर्क है। अब बारी बारी से भाग देना है। 5 दिन में 20 काम करेंगे तो 20 को 5 से डिवाइड करा, 5 दिन में 20 काम मतलब रोज कितने काम? 4। 20 दिन में 20 काम मतलब रोज कितने काम? 1। और अब दोनों मिल जाए तो दोनों से हमें काम तो 20 ही कराना है, ये हमारा वर्क है, और हम इसको पूरा करवाएंगे दोनों से। तो ये 4 की क्षमता लगाएगा, ये 1 की क्षमता लगाएगा, और अगर दोनों मिल गए तो काम कितने दिन में हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 4 डेज। बताइए, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया इतना भी सभी को, है ना? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ कि ए को अगर मैं कोई काम दूं तो वो कहेगा सर मुझे 10 दिन लगेंगे, बी को मैं दूं तो वो बोलेगा सर मुझे 20 दिन लगेंगे, सी को मैं दूं तो वो कहेगा 60 लगेंगे। मैंने कहा यार तीनों मिलकर कर दो, तुम इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो बताओ तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में? ठीक है, प्रोसेस बड़ी सिंपल है। पहले एलसीएम लो, फिर उनकी एफिशिएंसी निकालो, और जो पूछा है उसको सॉल्व करो। करो जल्दी से। आया आंसर? एलसीएम लोगे आप सबसे पहले, तो आपने यहां पे एलसीएम ले लिया 60, है ना? अब देखो 10 डेज में 60 मतलब रोज 6 काम, आपको रोज का काम निकालना है, एक दिन का काम निकालना है ना? 20 डेज में 60 मतलब रोज 3 काम, 60 डेज में 60 मतलब रोज 1 काम। अब तीनों को मिला दो तो तीनों से काम तो 60 ही कराना है, प्रोजेक्ट तो 60 काम का ही है, 60 यूनिट्स का है। तो ये 6 काम करेगा, ये 3 करेगा, ये 1 करेगा, टोटल कितने हो जाएंगे? 10। और मैंने जैसे ही 10 से डिवाइड करा तो आपका आंसर आएगा कि अगर तीनों ने मिलकर काम किया तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 डेज में। क्लियर है? यहां तक सबको बातें समझ में आ रही हैं? अब बताओ जिन लोग को पहले समझ में नहीं आया था, अब क्लियर है या नहीं है? पूरे चैप्टर में बस यही काम करना है, एलसीएम लेना है, एफिशिएंसी निकालना है, और जो बोला है आगे वो करते जाना है। कंडीशंस बहुत सारी बढ़ेगी पर हम इसी तरीके से आगे चलेंगे। पंकज क्या क्वेश्चन है? वर्क अलग क्यों, मतलब समझा नहीं मैं। वर्क जो हम डिसाइड करेंगे वो डिपेंड करेगा उनके नंबर्स पे, है ना? आप कोई भी नंबर मान सकते हो, बस सभी से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ अलग भी मान लोगे तो फ्रैक्शंस में जाएगा, पर आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं वो भाई, समझ गए? क्लियर है? मैंने कहां बोला यार काम अलग है? कौन सा काम अलग है? ठीक है, चलो अभी कहां आगे बढ़ेंगे, अभी रुको जरा, और अभी चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लेता हूं मैं, है ना? चलो अब मुझे अगला बताओ आप सभी, अब मुझे आंसर बताइए। मैंने ए को कोई काम दिया, उसने 10 डेज में कहा, बी को कहा उसने 20 डेज कहा, सी को कहा तो उसने 30 डेज कहा। जल्दी से बताओ तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में? जल्दी। मनोज यादव जी, ये यहां रेशो मेथड नहीं चलेगी, ये बेसिकली हम जो एफिशिएंसी कर रहे हैं ये रेशो ही है, बाकी यहां रेशो और कुछ नहीं चलेगा।
अच्छा पंकज, कार में तुम अटके हुए हो। पंकज, मैंने ये कहा था कि अगर हम जितने भी लोगों से काम करवाएंगे, अगर उनको एक काम देंगे तभी तो हम चेक कर पाएंगे। एक को मैथ्स के क्वेश्चन दोगे, एक को रीजनिंग के क्वेश्चन दोगे, तो टेस्ट कर पाओगे क्या उसमें फास्ट कौन है? या तो दोनों को मैथ्स के क्वेश्चन दो या दोनों को रीजनिंग के क्वेश्चन दो, दोनों को कार दो या दोनों को पैदल जाने का कहो, पर दोनों को अलग अलग वर्क नहीं दे सकते ना। तो यहां वही मैं समझा रहा हूं कि एलसीएम क्या होगा, सभी के लिए सेम होगा, काम सबको एक जैसा ही करना है, ये मैंने कहा था उसमें। ठीक है, चलो एलसीएम क्या लिया आपने? एलसीएम लिया 60, 10 से डिवाइड किया 6, 20 से डिवाइड किया 3, 30 से डिवाइड किया 2। इतना समझ में आया? ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है कि हमेशा आंसर एग्जैक्ट आए ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे आंसर फ्रैक्शंस में भी आएंगे, भिन्न में भी आएंगे, है ना, इस बात को समझना। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम? 10 दिन में 60 काम, एक दिन में 6, 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3, 30 दिन में 60 काम, एक दिन में 2। अब तीनों से मैंने कहा कि भाई तीनों काम करो, तो काम तो 60 ही रहेगा, कुछ भी हो। आपने जो एलसीएम लिया वही टोटल वर्क है, वही प्रोजेक्ट है, वही काम करवाना है, और आप तीनों से करवाओगे तो 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 से डिवाइड किया, 11 5 = 55, 11 पंजे 55, 55 निकल गया, बचा 5/11। तो अब मैं कहूंगा कि अगर तीनों ने मिलकर काम करा तो उन्हें लग जाएंगे 5/11 डेज। समझे? करेक्ट संदीप, समझ गए? पॉइंट में नहीं लाना आंसर, कभी पॉइंट में नहीं लाना आंसर, हमेशा फ्रैक्शन में ही लाना आंसर, हमेशा भिन्न में लाना, पॉइंट में नहीं लाना। प्रिया, मैं एलसीएम ऐसे निकालता हूं कि मैं सबसे बड़ा नंबर देखता हूं। यहां पे सबसे बड़ा नंबर है 30, 30 में 20 का नहीं होता तो 30 को डबल कर लेता हूं, नहीं होता तो ट्रिपल कर लेता हूं। आप इन्हीं नंबर्स को देखो और एलसीएम का लॉजिक लगाओ, आने लगेगा समझ में। ओके, चलो अब क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अब क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको एकदम आसान से क्वेश्चन करा दिए। ये रहा अपना टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट करें। हां, एलसीएम टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसमें सारी ट्रिक्स बताऊंगा। एलसीएम भी अपने आप में एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, पढ़ेंगे हम उसको आगे। नहीं छत्रपाल, एलसीएम के बिना नहीं हो सकता। आप में से वो लोग जो आर.एस. अग्रवाल या ऐसी कोई बुक देखोगे उसमें ये वाली मेथड नहीं मिलेगी, उसमें आपको एक भिन्न वाली मेथड मिलेगी, और वो मेथड बहुत टफ है ना। उससे शुरुआत के क्वेश्चंस तो आपको इजी लगेंगे पर उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, तो उससे आप मत करना। देखो क्वेश्चन को पढ़ना है ना, क्वेश्चन को आंख बंद करके मत सॉल्व कर लेना। आपसे कहा है कि ए को कोई काम दोगे तो वो 10 दिन लेगा, और अगर ए और बी दोनों को काम दे दोगे तो उन्हें 6 दिन लगेंगे। आपको बी का काम इस बार नहीं दिया हुआ है, बी के डेज आपको नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। देखो अब जिन लोगों से नहीं बन रहा है या जो थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बात मेरी अच्छे से सुन लो। क्वेश्चन पहले तो ऐसा शॉर्ट में लिख लिया करो, उसके बाद आपको जो दिया है उसके बेस पे एलसीएम लो और एफिशिएंसी निकालो। दो काम करना ही है, एलसीएम लेना है और उनकी अलग अलग क्षमता निकालनी है। इतना तो हर क्वेश्चन में करना ही है ना। तो देखो 10 और 6 को, अभी देखो बी के बारे में नहीं पता ना, मत टेंशन लो। 10 और 6 का एलसीएम क्या हो सकता है? 30, ठीक है भाई। 10 का डबल करा 20, 20 का फिर 10 का ट्रिपल करा 30, 30 हो जाएगा। 10 को अगर 30 से डिवाइड करें तो एफिशिएंसी 3, 6 को 30 से डिवाइड करें एफिशिएंसी 5। ओके, अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मुझे आप ये बताइए कि ये 5 क्या है? ये 5 क्या है? आप कहोगे कि सर ये 5 ए और बी की एफिशिएंसी है, ये 5 ए और बी की एफिशिएंसी है, ए और बी की क्षमता है। अच्छा ये 3 क्या है? तो आप कहोगे सर ये 3 ए की क्षमता है। अगर ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 2 होगी, तभी तो 5 आएगा।
अगर दोनों की क्षमता 5 है और ए की क्षमता 3 है, इसका मतलब बी की क्षमता कितनी, बी की क्षमता 2। ओके, मतलब और क्षमता हमेशा किस में होती है, प्रतिदिन, तो वो रोज 2 काम करता है। अगर रोज 2 काम करता है तो 30 काम करने में वो कितने दिन ले लेगा, वो ले लेगा 15 डेज, और ये आपका आंसर है। समझ में आया? यहां पर आपको बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी जो नहीं दी थी। तो आपको क्या करना है, ये इसकी क्षमता है 3 जबकि दोनों की क्षमता है 5, तो 5 में से 3 गया, मतलब बी की क्षमता कितनी होगी, 2। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो अगर मुझे उससे पूरा काम करवाना है, पूरा काम कितना है 30, पूरा काम है 30, एक दिन में 2, तो कितने दिन ले लेगा, 15। आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझे या नहीं समझे ये बता दो जल्दी से। किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, पहला काम एलसीएम, दूसरा काम उनकी क्षमता, उनकी एफिशिएंसी करना ही है। ओके, ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप एंड तक एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे, बस पेशेंस रखना है ना, एकदम घबराना नहीं है कभी क्वेश्चंस में। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया इसको दिमाग में रखो कि टोटल वर्क है ना, वर्क जो है अगर उसको डेज से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी मिलेगी, उल्टा अगर डे वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो डेज मिलेंगे। बस एकमात्र फॉर्मूला है इस चैप्टर में, और कोई सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। यह चैप्टर सिर्फ इस एक फॉर्मूले से सॉल्व होगा। आपने यहां क्या करा, आपने ये डेज लिए थे और डेज को डिवाइड किससे करा, ये क्या है, एफिशिएंसी है, क्षमता है, सॉरी ये वर्क है ना, तो वर्क को आपने डिवाइड किया एफिशिएंसी से, तो आपको क्या मिलेंगे, डेज। डेज से डिवाइड करोगे एफिशिएंसी मिलेगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपसे कहेंगे कि बी जो है 30 हमारे पास वर्क है और बी इस काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, मतलब वो रोज कितने काम करेगा, 2, जो कि हम निकाल ही रहे हैं। तो बहुत बेसिक चीज है ना, इनको थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो आगे बढ़े। अगला, यहां पे सी की एफिशिएंसी मिसिंग है, उसको पता लगाना है, करिए जल्दी से। सागर, किस चीज का गुरु मंत्र चाहिए तुम्हें? अमन, ये पढ़ने के बाद पता चलता है ना, पहले तो सबको ऐसा नहीं लगता। यस पंकज, हाँ आज विनय 15 अगस्त मना रहा है, नहीं तो अब तक 2-4 लाइन तो छोड़ ही देता वो। देखो, ए अगर काम करेगा तो 5 डेज, बी अगर काम करेगा तो 10 डेज, सी करेगा तो नहीं पता, और तीनों करेंगे तो 3 डेज। तो 5, 10 और 3 को देखते हुए मुझे तुरंत दिख रहा है कि एलसीएम 30 लेने से काम बन जाएगा। 5 से डिवाइड किया 6, 10 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 10, और ये आपका मिसिंग है, ये अपने को पता लगाना है। ओके, तो बड़ा आसान है भाई, आप इस पर नजर डालो कि एबीसी की क्षमता कितनी है 10, ए की क्षमता कितनी है 6, बी की क्षमता कितनी है 3, मतलब 9 गया तो बचा कितना 1, ये किसकी क्षमता है, सी की। तो सी की क्षमता मुझे पता चल गई कि सी एक दिन में एक ही काम करता है, सबसे स्लो आदमी है ये, है ना। तो सी अगर 30 काम करवाओगे और एक दिन में एक काम करेगा, मतलब सी से काम करवाओगे तो महंगा ही पड़ेगा, 30 डेज लगा देगा। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? तीनों की क्षमता 10,
इन दोनों की क्षमता 9 बचा कितना 1, ये आ गई सी की एफिशिएंसी। करेक्ट। ओके है। चलो फिर देखते हैं और आगे क्या है, पढ़िए इसको, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दो लोग साथ में काम कर रहे हैं, ए और बी अगर काम करेंगे साथ में तो 12 दिन, बी और सी अगर साथ में काम करेंगे तो 15 दिन, सी और ए साथ में काम करेंगे तो 20 दिन। तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन? ऐसे क्वेश्चन को हमेशा शॉर्ट में लिख लिया करना। लदू उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, उस कमी को भी दूर करेंगे। ठीक है, ओके। देखो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे सबसे पहले मैं 12, 15 और 20 को देखते हुए एलसीएम लूंगा। तो इनका एलसीएम 60 लेने से काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। देखो एलसीएम लेना है, एफिशिएंसी निकालना है, करना ही है ये काम, है ना, सोचना ही नहीं है। तो आपने 12 से डिवाइड किया 5, 15 से डिवाइड करा 4, 20 से डिवाइड करा 3। ओके, अब आप एक चीज यहां पे सुनना बहुत ध्यान से, 5 + 4 + 3, 5 4 9 और 3 12, ये 12 क्या है? एबीसी की एफिशिएंसी है। लेकिन आप गलत सोच रहे हो, इसको पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 6। तो रियल में एबीसी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 6 है। ठीक है, एबी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो एबीसी की जो क्षमता है, एबीसी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 6। और अब अगर तीनों से काम करवाना है, क्योंकि तीनों का मिसिंग था, तो काम तो 60 है और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो अगर एबीसी तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने डेज में होगा? 10 डेज में होगा। ऑप्शन नंबर डी। 2 से क्यों डिवाइड करना है मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ में आया? ठीक है, अब आप सोचोगे सर 2 से डिवाइड क्यों करना है? तो बहुत आसान सी बात है। ए और बी की, देखो यहां समझने की कोशिश करना, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को आप प्लस कर रहे हो ना भाई। आपने 5 + 4 + 3 करा, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। आप एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करो कि ए कितनी बार है? 2 बार है। बी कितनी बार है? वो भी 2 बार है। सी कितनी बार है? वो भी 2 बार है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2a + b + c = 12। तो एबीसी की जो एफिशिएंसी होगी वो रियल में 12 नहीं होगी, वो क्या होगी? 6। 12 के अंदर सब डबल डबल काउंट हो रहे हैं ना, हर व्यक्ति 2-2 बार काउंट हो रहा है, तो ये एबीसी की डबल एफिशिएंसी है ना। तो आप पहले उसको हाफ करोगे तब एबीसी की हमें रियल एफिशिएंसी पता चलेगी। उनकी रियल एफिशिएंसी 6 है। अब 6 का डिवाइड आप 60 में करोगे, तीनों का काम 10 डेज आएगा। समझ गए ना? करेक्ट। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है। अभी आपसे मैंने पूछा ये जो आप 10 डेज लाए हो ये क्या है? ये एबीसी का वर्क है कि अगर एबीसी तीनों मिलकर काम करें तो 10 डेज। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन, बी अकेला काम करेगा तो कितने दिन, सी अकेला काम करेगा तो कितने दिन, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? हमें देखो काम तो ए से 60 ही करवाना है, बी से भी 60 करवाना है, सी से भी 60 करवाना है, पर इनको डिवाइड किससे करेंगे? उनकी एफिशिएंसी से। अब मुझे पता है कि तीनों की एफिशिएंसी 6 है। 6 में से अगर 5 माइनस कर दें तो आप देखो ये ए बी सी है और ए बी में से ए और बी गया तो बचेगा कौन? सी। तो 6 में से 5 गया, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1।
ए बी सी में से बी और सी गए तो बचा कौन? ए। 6 में से 5 गया 2। ए बी सी में से ए और सी गए तो बचा कौन? बी। 6 में से 3 गया 3। तो ए से काम करवाओगे तो ए अलोन, ए अकेला 30 डेज लेगा। बी से काम करवाओगे तो बी अकेला 20 डेज लेगा। और सी से काम करवाओगे तो सी अकेला 60 डेज लेगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अकेले अकेले काम करवाओगे तो ये होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये बता दो मुझे जल्दी से। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया है सभी को? भाई ए बी सी की एफिशिएंसी 6 है। 6 में से आप ऐसे समझ लो कि ए बी सी में से ए और बी गए तो बचा कौन? सी। 6 में से 5 गया 1। 6 में से 4 गया 2। 2 कौन है? यहां बी सी है तो मिसिंग कौन है? ए। ए की एफिशिएंसी 2 है। 6 में से 3 गया तो बचा भी 3। ए और सी में मिसिंग कौन है? बी, मतलब ये बी की एफिशिएंसी है। और टोटल वर्क में उन्हीं की क्षमता का भाग देंगे तो उनके डेज आ जाएंगे। समझे? तुम लोग लिखवा के ही मानोगे। कुछ लोग तो ना एकदम बच्चों जैसी आदत हो गई उन्हें, जब तक एक एक चीज लिख कर नहीं बताओ तब तक वो मानते ही नहीं। ए बी सी की क्षमता कितनी है? 6 माइनस ए और बी की क्षमता कितनी है? ए और बी की क्षमता कितनी है? 5। तो ए से ए और बी से बी कट जाएगा। 6 में से 5 गया 1, बचा कौन? सी। ऐसा नहीं निकाल सकते क्या तुम लोग? कुछ तो बिना पेन चलाए करा करो कभी कभी। ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला करिए। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से ना। करो जल्दी। आया आंसर? देखो, ए और बी अगर काम करेंगे तो 8 दिन, बी और सी अगर काम करेंगे तो 12 दिन। और ए और सी के बारे में तो बोला नहीं है, ए और सी के बारे में तो बोला नहीं है, लेकिन ए बी सी अगर तीनों मिलकर करेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में? 6 दिन में। एलसीएम ले लो पहले, तो सोचना ही नहीं। एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो सब 24 से डिवाइड हो सकते हैं, तो एलसीएम आ गया 24। 8 से डिवाइड करा 3, 12 से डिवाइड करा 2, 6 से डिवाइड करा 4। तो अब ये बचा है ना। अब यहां पे आप एक गलती मत करना। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था? इसकी एफिशिएंसी मिसिंग है। यहां जो भी आएगा फिर आप उनको जोड़ते थे। 3 + 2 प्लस यहां पर जो भी आता इनको जोड़कर आप हाफ करते थे तो आपको एबीसी की एफिशिएंसी 4 मिली थी, है ना। तो आपको हमेशा इनकी एफिशिएंसी को डबल करना पड़ेगा तब इसकी निकाल पाओगे, क्योंकि ये सिंगल पर्सन नहीं है, यहां पे 2 पर्सन इन्वॉल्व है। तो आप जैसे एबीसी की क्षमता तो 4 है, तो आप इसको डबल करोगे तो कितना आएगा? 8। अब 8 में से 3 + 2 5 गया तो बचा कितना? 3। मतलब यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर 3 आना चाहिए। दोनों तरीके बता दिए मैंने। 3 + 2, 3 + 2 + 3 कितना होता टोटल? ये टोटल होता आपका 3 और 2 5 और 3 8, और फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते
तब जाके हमें उनकी एफिशिएंसी 4 मिलती। तो डबल करो, फिर इसको माइनस करो, तो आपको ए और सी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई? 3। और अब ए और सी की एफिशिएंसी 3 है और हमें उन्हें काम करवाना है 24। मतलब अगर दोनों से काम करवाते तो काम कितने दिन में होता? 8 डेज में। वैसे भी 3 की 8 है तो यहां भी 8 ही आता। तो आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? देखो इंटरेस्ट लोगे ना, बड़ा कमाल का चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इसमें आपको। थोड़ा सा बस बेसिक अच्छे से पकड़ लिया तो आपको बहुत मजा आने वाला है ना। बस ये ध्यान रखना है किसकी क्षमता है, उसमें कौन कौन है, कौन मिसिंग है, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों चाहिए किशन? वेदांत, हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि इनकी एफिशिएंसी निकाल के हाफ करा था तो एबीसी की रियल एफिशिएंसी पता चली थी, क्योंकि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है ना। तो हाफ करने के बाद इनको प्लस करके हाफ करने के बाद 4 आता। हम उल्टा करेंगे, 4 हमें पता है, डबल किया 8, मतलब इनको जोड़ने पर 8 आएगा। तो 3 + 2 5 गया, बचा कितना? 3। मतलब यहां 3 आया होगा। देखो आप चेक करके, 3 + 2 5 + 3 8, और सब क्योंकि 2 बार हैं तो हाफ करने पे तो 4 आएगा ना, मतलब यहां 3 आएगा। 3 की एफिशिएंसी से अगर ए और सी से काम करवाएंगे 8 डेज लगेंगे। अभी भी नहीं आया क्या समझ में? आप इतना समझ पा रहे हो कि नहीं कि इनको प्लस करने के बाद हाफ करते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन में ध्यान ही नहीं दिया, मतलब आप लोगों ने इन्हें प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं, तब एबीसी की एफिशिएंसी निकल के आती है। ऐसा करते थे ना, मतलब ये 2 से डिवाइड होने के बाद होता होगा। तो मैंने इसको डबल किया तो 8 आया, मतलब इनको जोड़ने पर 8 आएगा। 3 + 2 5 है, तो बचा कितना? 3, मतलब यहां 3 आना चाहिए, तभी तो यहां 4 आएगा। हाँ, सोहन बताते हैं, वो भी बताते हैं। शुभम, दूसरा तरीका नहीं बताया, क्वेश्चन चेंज हो गया है। पिछले क्वेश्चन में ए और सी का दिया था, ये वाला मिसिंग था, तो आपने तीनों को जोड़कर हाफ किया। इस बार ये दे दिया है और ये मिसिंग है, इसलिए तरीका नहीं बदला है, क्वेश्चन बदल गया है। अब आ गया समझ में, है ना। और अगर आप अब बोलोगे सर सबकी एफिशिएंसी अलग अलग निकाल के बताओ, वो भी कर सकते हैं, है ना। आपको पता है कि ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ओके, तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 4। तो देखो 4 में से 3 गया 1, ए बी सी में से ए और बी गया, ए बी और ए बी गया, तो कौन बचेगा? सी। तो 4 में से 3 गया 1। फिर ए बी सी में से बी और सी गए, बी और सी गए, तो कौन बचेगा? ए। 4 में से 2 गया 2। अब देखो वैसे भी ये कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि 1 + 2 + 1 तभी तो 4 होगा। ये इनकी इंडिविजुअल अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, चलो देखो, बाकी लोग की चिंता मत करो, तुम लोग आ गए ना, पढ़ाई करो। बाकी लोग आए नहीं आए, क्यों टाइम वेस्ट करते हो उनके चक्कर में। अधिकतर क्या होता है कि जो बोलते हैं ना सर क्लास रखो, सबसे पहले वही छुट्टी मारते हैं। करिए इसको। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक बार आप इसको पढ़ लो।
हो गया? चलो देखो क्या बोल रहे हैं। ए और बी अगर काम करेंगे तो 10 दिन, बी और सी काम करेंगे तो 20, और सी और ए काम करेंगे तो 60। ठीक है, सो तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना? ओके, मतलब इस बार ये मिसिंग है, तो ये क्वेश्चन सही है। जो इसके सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन आया था, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, ये वो है। यहां सब दिया है, ये मिसिंग है। पिछले क्वेश्चन में ये दे दिया था, ये मिसिंग था, है ना, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60। इससे डिवाइड करा, इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, तो 6 + 3 + 1, 6 + 3 + 1 टोटल कितना? 10। लेकिन इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके अंदर हर पर्सन डबल डबल है, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो ये आएगा 5। और ये 5 क्या है? एबीसी की एफिशिएंसी है रियल। एबीसी की क्षमता 5 है, और अगर तीनों से काम करवाओगे तो 60 वर्क अगर 5 की एफिशिएंसी से होगा तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में होगा? 12 डेज में। ऑप्शन नंबर ए। अब समझ गए? तुम लोग को पता चल जाता है एसी ऑफ हो गया है ना? समझ गए इतनी बात? 12 डेज होगा, है ना। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, नेगेटिव एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेगेटिव एफिशिएंसी, नकारात्मक क्षमता। ओके, नेगेटिव क्षमता क्या होगी? आप यहां पे खुद से थोड़ा सा एक बार कोशिश कर लो। सब लोग मुझे बताओ कि एबीसी की क्षमता क्या क्या है, यहां पर आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें सभी में क्षमता पॉजिटिव आ रही थी, है ना, यहां भी पॉजिटिव है। लेकिन आपको यह डाउट कहां से होना चाहिए था? एक मेरी बात सुन लो फिर निकालना। आपको डाउट यह होना था कि ए और बी मिलकर ही 10 दिन में काम कर रहे हैं, और अगर सी और आ गया तो काम तो 10 दिन से भी कम में होना चाहिए था। भाई ए और बी ही 10 दिन में कर रहे हैं तो सी के आने से तो काम और कम होना था ना, मतलब 10 से भी कम आंसर आना चाहिए था, यहां तो 12 आ रहा है। तो 3 लोग करेंगे, 2 करेंगे तो 10 दिन, 3 लोग करेंगे तो 12 दिन। यह कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, है ना। मतलब यहां पर तीनों में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो काम बिगाड़ रहा है ना। दो प्रकार के बच्चे नहीं होते हैं, एक होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और एक वो होते हैं जो काम बिगाड़ते हैं, है ना। तो इन तीनों में एक कोई ऐसा है जो काम कर नहीं रहा है, बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है, इसलिए असर पड़ रहा है और काम ज्यादा लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर ए बी सी में से ए और बी गए तो बचा कौन? सी। यहां सी नहीं है, या ऐसे लिख लिया करो, ए बी है तो सी नहीं है, बी सी है तो यहां ए नहीं है, और यहां सी ए है तो बी नहीं है, तो डायरेक्ट एफिशिएंसी निकल जाएगी। 5 में से 6 गया, देखो 5 में से 6 गया, 5 में से 6 गया, ये है वो बच्चा जो काम बिगाड़ रहा है, ये है इसकी क्षमता -1। 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 2, ये बेचारा पॉजिटिव एफिशिएंसी वाला है। 5 में से 1 गया तो ये पॉजिटिव है, मतलब 2 बच्चे यहां पे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन सी वो बच्चा है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, वो वाला है, काम बिगाड़ रहा है। सी काम बिगाड़ रहा है, ये दोनों कर रहे हैं, तो हो क्या रहा होगा कि ये दोनों 6 काम कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, ये एक बिगाड़ते जा रहा है, इसलिए तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितना आ रहा है? 5, क्योंकि यहां पे एक बच्चा बिगाड़ रहा है। तो ए और बी थे तो 10 दिन में हो रहा था, सी के आने से उनका काम बढ़ रहा है ना, इसलिए काम 10 से कम ना होकर ज्यादा लग रहा है और 12 दिन में काम हो रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव एफिशिएंसी। हमेशा लोग काम करेंगे नहीं, कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो काम बिगाड़ते हैं, उनका काम ही है काम बिगाड़ना, करेंगे नहीं वो। ये मैथ्स में भी होते हैं और ये रियल लाइफ में भी होते हैं। समझ गए?
ठीक है रमाशंकर, तुमको क्या समझ नहीं आया यार, इतनी मेहनत करके समझाओ और तुम लोग लिख देते हो रिपीट सर, कुछ समझते ही नहीं हो थोड़ा सा भी। और ये चीजें इतना इतना टाइम देके तो कोई समझाता ही नहीं हो, तुम उसके बाद भी मुझे नहीं छोड़ते हो। ठीक है, 5 में से तुम 6 नहीं घटा सकते क्या? 5 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा ना, नहीं समझ रहे हो? तीनों की एफिशिएंसी 5 है जबकि ए और बी की एफिशिएंसी 6 है, तो खुद सोचो 5 बड़ा कि 6 बड़ा? जबकि 3 लोग हैं और एफिशिएंसी 5 है, 2 लोग हैं और एफिशिएंसी 6 है, मतलब यहां कोई व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है। तो 5 में से 6 माइनस किया तो एफिशिएंसी माइनस की 1 आई, मतलब सी काम बिगाड़ रहा है, वो कर नहीं रहा है। आया समझ में? ठीक है, अभी भी नहीं आया तो बोलो, ऑल क्लियर है? 1 घंटे में 5 क्वेश्चन हुए हैं बस। हाँ चलो आगे बढ़े, ठीक है, अब करिए इसको। अच्छा, अब इसमें एक बात और सुनी लो, फिर इतना करा है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई थी? 5 था और इसका कितना था? 3। ए की एफिशिएंसी कितनी आई थी, मैं भूल गया। ए और बी का काम 10 दिन, बी और सी का काम कितना है? 20, सी और ए का कितना काम है? 60, है ना। एलसीएम आया था अपना 60, 6, 3 और 2, है ना। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई थी? एक चीज और बता ही रहा था मैं, वो तो आपने भुला ही दिया मुझे, और कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 1 आएगा यहाँ, है ना। तो ये इन तीनों की एफिशिएंसी 5 आई थी। तो हमने ये देखा था कि ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी कितनी आई थी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी, बी की कितनी थी, सी की कितनी थी? सी की -1 थी, ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 4। अब अगर इनसे काम करवाओगे, ए से काम करवाओगे तो 60 वर्क वो 2 की हिसाब से करेगा, मतलब ये 30 डेज में काम करेगा, ये कंस्ट्रक्टिव आदमी है। बी से काम करवाओगे तो बी 60 वर्क करेगा, किस एफिशिएंसी से? 4 से, मतलब ये भी 15 डेज में काम कर देगा, ये भी कंस्ट्रक्टिव आदमी है। सी को दो जरा काम, तो सी को आप बोलोगे भाई 60 काम करो, ये आएगा और काम करेगा नहीं, ये बिगाड़ेगा, तो ये अगले 60 दिन में काम बिगाड़ के चला जाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव आदमी है। समझ में आया? तो अगर 60 डेज में ये काम करेगा नहीं, 60 डेज में बना बनाया काम बिगाड़ देगा। ओके है। अब ये वाला जो नेगेटिव एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी में बहुत आएगा। क्या होता है वहां पे? एक नल पानी भर रहा है, दूसरा भर रहा है, तीसरा खाली कर रहा है, तो वहां मैं बताऊंगा, वहां पे ये ज्यादा आएगा। टाइम एंड वर्क में ज्यादा नहीं आते इसके क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। इससे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा नेगेटिव एफिशिएंसी का लॉजिक। बाकी नेगेटिव एफिशिएंसी ज्यादातर आपको काम आनी है पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी में। यस, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ए किसी काम को 8 डेज में करता है और बी उसी काम को 3 डेज में बिगाड़ता है, नष्ट करता है ना। बी कैन फिनिश दैट वर्क। ओके, फिनिश करता है मतलब वो बिगाड़ने वाला है। यहां पर इंग्लिश में ए कैन डू एंड बी कैन फिनिश, मतलब वो बिगाड़ने वाला आदमी है यहां पर, है ना। तो मैंने माइनस लगा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एलसीएम लेते हैं तो 8 से डिवाइड करोगे 3, तो मैं +3 लिख देता हूं, -3 से डिवाइड करोगे -8, और प्लस और माइनस लगा के मैं क्या बताना चाह रहा हूं, प्लस की एफिशिएंसी मतलब काम करेगा, ओके, और माइनस की एफिशिएंसी मतलब काम बिगाड़ेगा। ए वर्क फॉर 6 days एंड बी इज फिनिशिंग द वर्क
फॉर द लास्ट 2 days, सो नाउ हाउ मेनी डेज विल ए, देखो क्या है, ए ने काम करना शुरू किया और ए ने कितने डेज काम करे, 6। ओके, अब सुनना ध्यान से, 6 दिन तक इसने काम करा, जबकि रोज ये कितने काम करता है, 3, मतलब इसने कितने काम कर दिए होंगे, 18। ठीक है, फिर कौन आया, फिर बी आया होगा, और बी जो है उसने केवल कितने दिन दिए, 2 दिन दिए, है ना, और इसने 2 दिन दिए, और ये कितने काम बिगाड़ देता एक दिन में, 8, तो कितने बिगाड़ गया होगा, 16, मतलब काम हुए कितने, 2। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल प्रोजेक्ट कितना है हमारा, टोटल है 24, इसमें से अभी तक हुए कितने काम हैं, 2, बचे कितने, 22, और अब बी को भगा दिया और अब बोला यार ए तुम करो, अब बी से दिक्कत नहीं है, तो ए वापस आएगा और अपनी 3 की एफिशिएंसी से लग जाएगा। तो 3 की एफिशिएंसी से अगर लगेगा, 3 7s are 21, रिमेनिंग 1/3, तो अब रिमेनिंग जो वर्क है वो करने में ए को लग जाएंगे 7 1/3 डेज। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रोहित करेक्ट है। लैंग्वेज थोड़ी सी फिनिश से आप कंफ्यूज हो रहे हो, लैंग्वेज करेक्ट है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। बताइए क्लियर हुआ? एक बार फिर से बता रहा हूं, ए काम करने वाला है और बी काम बिगाड़ने वाला है। ओके, तो ए 6 दिन काम करता है, एक दिन में 3 काम तो 6 दिन में 18, एक दिन में 2 काम तो 8 दिन में 16 बिगाड़ देगा। इसने बेचारे ने 18 ईंट जमाई, इसने 16 गिरा गया, तो बची कितनी, 2, जमाना कितनी है 24, 2 ही हुई, बची कितनी 22, और अब बोला कि एक तुम करो, तो 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन लेगा, 7 1/3 डेज लेगा। समझे या नहीं समझे? यस, बी स्पॉइल्स द वर्क, वो भी बोल सकते हैं। वैसे यहां पे फिनिश की जगह दूसरा वर्ड आता तो आप कंफ्यूज नहीं होते, बट फिलहाल यहां फिनिशिंग से मतलब वही है। यस, स्पॉइल्स होता सो ज्यादा बेटर आप समझ पाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए अब तो? क्लियर है? अभी तो हितेश चालू हुआ है, अभी से कहां पूछने लग गए तुम, कितने क्वेश्चन है, कितने दिन में होगा, हो जाएगा, चिंता मत करो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7। ए प्लस बी आए तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उस केस में अब देखो छत्रपाल, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। चलो देखो, अब ये हमारा नया टाइप है, इसको हम देखेंगे। एक बार आपने, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार आपको और समझा दूंगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपको इस क्वेश्चन में? एक बात आप समझना, पहले सिर्फ ए को लेते हैं, उसको समझ लो। ए से आप कहोगे, ए जो है 2/5 वर्क वो कितने डेज में करता है, 6 डेज में करता है। ए 2/5 वर्क 2/5 काम 6 दिन में करता है। तो आप इससे कैसे काम करवाओगे, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ओके, तो 2/5 वर्क 6 डेज में करेगा, 2/5 6 दिन में करेगा। इसको आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इसको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करोगे, 6 × 5 ऊपर और 2 नीचे, 2 से ये डिवाइड होगा और 3 × 5, मतलब ए पूरा काम करेगा तो कितने दिन लेगा, 15 डेज लेगा। समझ में आया भाई? 5 में से 2 काम 6 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम करने में कितने दिन लेगा, 15 दिन लेगा ना। बहुत आसान सवाल है।
ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमेशा टोटल वर्क निकालेंगे। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा के बताता हूं। देखो, ए अगर 2/5 वर्क करेगा कितने डेज में? 6 डेज में। बी करेगा 1/3 वर्क कितने डेज में? 10 डेज में। ओके, और फिर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में, और फिर आगे की ओर बातें हैं। देखो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट कर दो, 2 से 3 बार कैंसिल, 3 और 5 का कैंसिल, तो टोटल आ गया 15 डेज। यहां तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा 30 डेज। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि ए अगर काम करेगा पूरा तो 15 दिन, और बी अगर पूरा काम करेगा तो 10 दिन। तो पहले तो देखो दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 30। डिवाइड कर दिया 2, डिवाइड कर दिया 1, है ना। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 30, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। मतलब दोनों मिलकर अगर काम करें तो टोटल वर्क हो जाएगा 10 डेज में। पर उन्होंने इसके आगे और आपको फंसा दिया। उन्होंने बोला कि ये क्या है? ये ए और बी का टोटल है, कि अगर ए और बी कंप्लीट वर्क करें, ए और बी अगर कंप्लीट वर्क करें तो 10 डेज। पर वो बोल रहे हैं कि नहीं, कंप्लीट मत करवाओ, आप तो उसका 4/5 वर्क करवाओ। तो 10 का 4/5 क्या होगा? 8 डेज। तो 4/5 वर्क करने में कितने डेज लगेंगे? 8 डेज। इसलिए आंसर आ रहा है इसका 8 ना कि 10। ठीक है, टोटल वर्क बोलते तो 10 डेज, और 4/5 वर्क बोला है, इसलिए आंसर आएगा 8 डेज। समझ रहे हो? यस। नेक्स्ट करिए। यस मुकेश, देखिए क्या बोल रहे हैं। ए हाफ वर्क करता है 5 डेज में, बी 3/5 वर्क करता है 9 डेज में, और सी 2/3 वर्क करता है 8 डेज में। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में? ओके, सो मल्टीप्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट 10 हो रहा है। 3 से 3, 5 3 जा 15, 2 से 4, 4 3 जा 12। एलसीएम लोगे आप इनका, है ना, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम क्या आना चाहिए? 60। 10 से डिवाइड करो, एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी और इसकी भी एफिशिएंसी। तो टोटल तो हमें 60 काम ही करवाना है, लेकिन 6 + 4 + 5 कितना? 15। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम 4 डेज में होगा। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? बी वाला। बहुत सिंपल, करेक्ट है। ठीक है, समझ गए? अब तो क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकालेंगे और सॉल्व करेंगे, इतना सा क्वेश्चन है। चलो और आगे बढ़ते हैं, इसको कर लो। क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लेना है ना।
नो इंद्रनील, नहीं शोभिक, पाइप सिस्टम बहुत इजी है। देखिए P अगर वर्क करेगा तो 1/4 वर्क करेगा 10 डेज में, Q करेगा 40% वर्क। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है 2/5, कितने डेज में, 145 डेज में। R करेगा 1/3 वर्क 13 डेज में, और S करेगा 1/6 वर्क 7 डेज में। आपसे इस बार टुगेदर नहीं बोला है, कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। तो मैं ऐसा करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 40, इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि इसका आंसर बड़ा आएगा, है ना। और हमें यह बताना है कि कौन जल्दी काम कर देगा। तो आपको तो देखकर लग रहा है कि अगर 2/5 145 कर रहा है तो पूरा काम तो ये बहुत ज्यादा दिनों में लेगा। करो ही मत, सॉल्व मत करो, ये पहले ही हार गया। ये करेगा 39 डेज में और ये करेगा 42 डेज में। तो इन सब में सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, R। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अच्छा सुमित्रा, समझ गए? अरे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको बस ये बताना था कि सभी में सबसे फास्ट कौन है। फास्ट वो होगा, काम वो जल्दी खत्म करेगा जो कम समय लेगा। इसको 40 डेज लग रहे हैं, इसको 39, इसको 42, और इसको तो देखकर पता चल रहा है कि ये तो बहुत टाइम लेगा, ये तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गया। तो सबसे कम टाइम ये ले रहा है, आर आंसर हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं करना था। हाँ पॉइंट में आ रहा है, पर रोहित पॉइंट में आ जाएगा वो गलत नहीं है, पर आंसर बड़ा आएगा, 39 से तो बड़ा ही आएगा। चलो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं आशीष। इंद्रनील वर्क सेम है, क्वेश्चन में कहा गया है कि सब लोग काम एक ही कर रहे हैं, वर्क सेम है पर सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है। रुचि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपका कमेंट आज की क्लास में फर्स्ट टाइम दिख रहा है, इसके पहले आपका कोई कमेंट नहीं दिखा मुझे, या दिखा भी होगा तो आपने आंसर दिए होंगे तो नहीं दिखा होगा। ओके पंकज ने बता दिया है 362.5। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, ABC 2 दिन में हाफ काम करते हैं। हाफ काम 2 दिन में करते हैं मतलब पूरा काम 4 दिनों में करते होंगे, ऐसा ही तो वो बोलना चाह रहे हैं, है ना। अच्छा B और C अगले 2 दिनों में और मिलकर 3/10 काम करते हैं, ठीक है। मतलब B और C 3/10 वर्क करते हैं नेक्स्ट 2 डेज में, तो 10 × 2 20, 20/3, इसको ऐसे ही रहने दो, तो 20/3 डेज आ जाएगा ये। ओके है ना। देखो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया हमारा, कुछ क्वेश्चन ऐसा बन गया कि A, B और C अगर कोई काम करेंगे, पूरा काम करेंगे तो उन्हें 4 दिन लगेंगे, जबकि B और C काम करेंगे तो उन्हें 20/3 डेज लगेगा। तो देखो कौन मिसिंग है, A के बारे में ही पूछा है ना, A अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा गया है। समझ में आया? फ्रैक्शंस का टेंशन मत लो, बहुत आसान है, मैं आपको बता दूंगा। आपको पता है कि हमेशा हम टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क ABC का 4, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 20/3। अब आपको LCM लेना है। अब कई लोग सोचेंगे सर इसका LCM कैसे लेना है। याद रखो LCM हमेशा ऊपर वाले नंबर को देखकर लेना, ठीक है। आप 20 और 4 को देखो, 3 को मत देखो, कोई टेंशन नहीं, 4 और 20 को देखो तो LCM कितना आएगा 20। 4 से डिवाइड करोगे 5 बार, और अगर इससे डिवाइड करोगे तो 20 से 20 कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, 3। समझ गए बात? अब आपको यह सोचना है कि ये 5 एफिशिएंसी किसकी है। ये 5 एफिशिएंसी है ABC की, और ये 3 एफिशिएंसी किसकी है,
ये 3 एफिशिएंसी है बी और सी की, तो ए बी सी में से बी और सी गया तो बचेगा कौन, ए। 5 में से 3 गया तो ए की एफिशिएंसी कितनी, 2। ओके, और 2 की एफिशिएंसी से अगर मैं 20 वर्क करवाऊंगा, 20 वर्क अगर ए 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, उसको 10 डेज लगेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? क्वेश्चन को बस घुमाया गया है। अब आप क्वेश्चन को भले एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आया है तो मैं समझा देता हूं। बस आपको कंफ्यूज करा गया है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आ गया समझ में? देखो मेन आपको क्या करना है, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर कभी एलसीएम निकालना रहे, अगर भिन्न में कुछ आ जाए, तो हमेशा ऊपर वाले नंबर्स को देखना। यहां 4 है, यहां 20 है, तो 4 और 20 को देखो, नीचे वाले नंबर को मत देखो। क्यों मत देखो? क्योंकि जब आप इसमें इसका भाग दोगे, 20 टोटल वर्क है, और भाग दोगे 20/3 से, तो 20 से 20 कट के 3 ऊपर आ जाएगा ना, इसलिए इसकी टेंशन ही नहीं, ये तो वैसे भी ऊपर आना है ना। तो आप बस ऊपर वाले नंबर्स को देखोगे, नीचे वाले को नहीं। तो एफिशिएंसी 5 ए बी सी की है, 3 बी और सी की है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और 2 काम इससे करवाओगे 20 काम करवाओगे 2 की एफिशिएंसी से, 10 दिन होगा। ओके, हाँ वो भी कर सकते हैं, सबको 3 से मल्टीप्लाई करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11। करिए इसको जल्दी से। तो भी हम 4 को ही देखते सुदीप। हो गया? देखो क्वेश्चन लिख लो पहले तो। क्या बोल रहे हैं? ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में काम समाप्त कर देता है, मतलब वो 40 घंटे काम करता है। बी 6 घंटे रोज काम करके 10 दिन में काम खत्म कर देता है, मतलब 60 घंटे काम करता है। ओके, और अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 8 घंटे काम करेंगे, कितने दिनों तक कि काम उनका हो जाए, है ना। तो देखो थोड़ा सा समझो, भाषा का खेल है, बाकी कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। आपको अभी तक क्या बोल रहे थे कि ए किसी काम को 40 दिन में या 40 घंटे में कर सकता है। इस बार उन्होंने 40 को ब्रेक कर दिया, 40 को तोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा कि ए 5 घंटे 5 दिन तक, सॉरी 5 घंटे तक 8 दिन तक काम करता है, मतलब 40 घंटे ही तो काम करेगा। और ये 6 घंटे रोज काम करता है 10 दिन तक, मतलब 60 घंटे काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। 40 से डिवाइड करा, 60 से डिवाइड करा, है ना। तो 120 वर्क अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 3 + 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों के लिए वो काम 24 आवर्स का है। ये पूरा आवर्स में है, ये भी आवर्स में, ये भी आवर्स में, दोनों के लिए 24 घंटे का काम है। अब अगर वो रोज 8 घंटे काम करेगा
रोज 8 घंटे काम करेगा तो कितने दिन काम करेगी, 24 घंटे हो जाए तो आंसर आएगा 3 डेज, 3 दिन तक उसको काम करना पड़ेगा। इतना सा क्वेश्चन था। बताओ क्लियर है? उन्होंने 40 घंटे डायरेक्ट न देकर उसको तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, तो आप तो 40 और 60 अगर दोनों मिल गए तो 24 घंटे। अब रोज 8 घंटे काम करेंगे तो 24 घंटे कितने दिन में बन जाएंगे? 3 दिन में बनेंगे ना। समझे? राइट। ठीक है, चलो अगला करके बताओ। आ गया समझ में? आगे तो और मजा आएगा पंकज। ए 7 आवर्स रोज काम करता है 6 दिन तक, मतलब 42। बी 8 डेज तक काम करता है उतने ही घंटे, मतलब 7 आवर्स काम करता है 8 डेज तक, मतलब 56। एलसीएम ले लो। और आपसे क्या बोला है? दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में, है ना। तो और दोनों कितने घंटे काम करेंगे रोज? 8 घंटे। तो कितने दिनों तक काम करेंगे ऐसा आपसे बोल रहे हैं। तो आप पहले तो इनका एलसीएम लोगे। इनका एलसीएम आएगा 168, 168। आप निकाल के देखना, आ जाएगा। इससे डिवाइड करोगे 4 बार, इससे डिवाइड करोगे 3 बार, तो 168 वर्क 4 + 3 7 की एफिशिएंसी से गया, तो 7 2 जा 7 4 जा 24 घंटे, 8 घंटे रोज। तो कितने दिन तक काम करें? अभी भी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3 डेज, 3 दिन। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अरे इंग्लिश में 61 कहां से आ गया? ठीक है, इसको आप करेक्ट करके ओनली 6 करना। ठीक है, यहां भी थोड़ा सा लैंग्वेज विल दे बोथ ऐसा कुछ आना चाहिए। चलो मैं इसको करेक्ट करवाऊंगा। समझ गए? 7 आवर्स रोज 6 घंटे, 6 दिन, 7 आवर्स रोज 8 डेज, तो 42 56, एलसीएम 168, डिवाइड करा 4 + 3 7, 7 की एफिशिएंसी से वर्क होगा 24 24। एक दिन में 8 घंटे, तो कितने दिनों में? 24 घंटे। आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा विजय, वन 168 डिवाइडेड बाय 56 क्यों करोगे? ऐसा क्यों ख्याल आ रहा है अजय कुमार और प्रदीप? 168 को 56 से डिवाइड करने की इच्छा क्यों है तुम्हारी? और डिवाइड करेंगे तभी तो 3 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टाइप नंबर 13।
3 क्वेश्चन नंबर 13। हाँ किशन कर सकते हो। राहुल टोटल वर्क में अगर 56 से डिवाइड करेंगे तभी तो एफिशिएंसी मिलेगी। नहीं निशा कॉमन मत लो, यहां पर उसको पूरा मल्टीप्लाई करो। आठतिया 56 क्या होता है यार ये? हाँ सुदर्शन। सेवन इज 7 आवर्स, नॉट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो उनकी 4 और 3 है। 4 और 3 जुड़ने के बाद जो 7 आया है वो है। ठीक है अमन देते हैं। चलो देखो क्या बोल रहे हैं। ए अगर कोई काम करेगा तो वो 6 दिन लेगा, 6 डेज लेगा। ओके। बी अगर वही काम करेगा तो वो 8 डेज लेगा। ठीक है। और दोनों ने 3200 रुपीज में कोई प्रोजेक्ट ले लिया, कोई काम लिया, उसमें उन्हें 3200 रुपए मिलेंगे। और उन्होंने कहा कि यार एक व्यक्ति और बढ़ा लेते हैं। उन्होंने सी की भी हेल्प ले ली और उन्होंने सी को भी बुला लिया और तीनों ने मिलकर काम कितने दिन में कर दिया? 3 दिन में। और फिर अब ये पैसा उन्हें बांटना है। प्रोजेक्ट ए और बी ने लिया पर उन्होंने सी को भी बुला लिया और सी को बुलाने के बाद कहा कि बताओ किसके पास कितना पैसा है। तो यहां पर देखो मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि रुपीस जो है वो हमेशा एफिशिएंसी है ना, मतलब क्षमता में बढ़ता है। रुपए जो है वो हमेशा क्षमता के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो पहले तो हम फोकस करेंगे सी पर। तो मैं डेज हटा दूं है ना, और इनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? दिख ही रहा है, 24 से काम चल जाएगा। 6 से 4, 8 से 3, 3 से 8। तो इस भाई का क्या करेंगे है ना। तो अब एक बात बताओ, 8 एफिशिएंसी किसकी है? एबीसी की। उसमें से ए और बी 4 + 3 7 गया, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1। और अगर 1 की एफिशिएंसी से करवाएंगे मतलब इसके 24 डेज आ जाएंगे। हालांकि हमें तो पैसा बांटना है तो हमें तो उनकी एफिशिएंसी चाहिए। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी कितनी? 1। और पैसा कितना बांटना है? पैसा बांटना है 3200 रुपी। तो टोटल बटेगा एफिशिएंसी के हिसाब से 4 3 7 + 1 8। 8 की वैल्यू 3200, तो 1 की वैल्यू 400। और किसका पूछा है? सी का। तो 1 की वैल्यू ही 400 है, मतलब सी को 400 रुपए देकर उन्होंने भगा दिया। ओके। करो, समझ में नहीं आया है तो बताओ। देखो क्वेश्चन सब वही के वही चल रहे हैं। आप एक बात अगर ऑब्जर्व करोगे, हमने कुछ अभी तक अलग नहीं पढ़ा, सब वही का वही घूम रहा है, बस बदल रहे हैं पैटर्न्स, पूछने के तरीके बदल रहे हैं, है ना। ए काम करेगा 6 दिन, बी काम करेगा 8 दिन, तीनों काम करेंगे तो 3 दिन। तो आपने सी का निकाल लिया, एलसीएम लिया 24, 6 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। 8 एफिशिएंसी है एबीसी की, ए और बी की एफिशिएंसी 7, तो बचा कितना? 1। और 1 से, ये तो खैर हमसे पूछा नहीं था, ये तो हमने वैसे ही आंसर दे दिया। हमें तो एफिशिएंसी चाहिए थी। ए और बी की एफिशिएंसी तो दिख रही है, सी की एफिशिएंसी ये आ गई। पैसा हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा, तो बस 8 से डिवाइड करा, 1 की वैल्यू निकाल ली। आ गया समझ में? हाँ, पर ये पूछा नहीं है ना, सी पूरा काम 24 दिन में करेगा, ये पूछा नहीं है। उन्होंने पूछा है सी को पैसा कितना देना है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ रोहित, यहां डबल या हाफ इसलिए नहीं करेंगे, वो तब करेंगे जब a + b, b + c, c + a ऐसा क्वेश्चन आता है, तब जब सब डबल डबल होता है तो करते हैं। यहां तो सब सिंगल सिंगल है ना, तो यहां डबल करने की जरूरत ही नहीं है।
अजय ये बेसिक लेवल है, ये बेसिक भी नहीं है, एडवांस तो अभी देखो मजा आएगा। गरोठिया जी उसके लिए मेल करो, मैं प्रोसेस जो बताया है ना, वीडियो भेजो, डिवाइस की डिटेल्स भेजो, मेल करो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लेते हैं। चलो इसको करो, सेम क्वेश्चन। आशीष एक बार तुम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, सब अलग अलग पैटर्न है, सब अलग अलग चीजें। अच्छा रुचि, आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। चल देखो, दो लोग हैं और इन्हें भी इस बार 1400 रुपीज का प्रोजेक्ट मिला है ना। और उसमें से एक जो है उसको हम ए नाम दे दें, ये 7 डेज में काम करता है, और एक बी है, ये 8 दिन में करता है। इन्होंने एक लड़के को बुला लिया, लड़के को हम फिर सी नाम दे देते हैं, है ना। एक बॉय को बुला लिया, उसको मैंने सी नाम दे दिया, और तीनों ने 3 दिन में कर दिया। तो पहले तो इस लड़के का पता लगाना पड़ेगा, फिर से एफिशिएंसी लोगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 56 से तो काम बनेगा नहीं, है ना। 24 और 7, 7 और 8 56 आपके पास है। 56 का अगर डबल करेंगे तो 112 से भी काम नहीं बनेगा, मतलब आपको पूरा ही करना पड़ेगा। टोटली मल्टीप्लाई कर लो, 56 का 3 गुना ले लो, अभी हमने लिया भी था 168, है ना। तो अगर 7 से डिवाइड करोगे, 7 टू जा 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। 8 से डिवाइड करोगे, 8 टू जा 8 वन जा, 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 जा 3 6 जा 56। ओके, अब ये 56 किसकी एफिशिएंसी है, देखो अब हम डायरेक्ट करेंगे यहां पर, है ना। हमें पता है कि एबीसी की एफिशिएंसी 56 है, उसमें से ए कितना है तो आप कहोगे 24, बी कितना है 21, तो सी कितना होगा। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, इन दोनों का टोटल 45 आ रहा है। 2 + 2 4 + 1 45, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 11 हो गई। समझ गए, ये सी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। अब आपको पैसा बांटना है, पैसा कितना बांटना है 1400, तो 1400 हम, इनका टोटल तो यही है ना 56, 56 से डिवाइड करेंगे, इससे मुझे 1 की वैल्यू मिलेगी। 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 250, है ना। 56 से डिवाइड करेंगे तो 14 से 4 बार कटेगा, 25 आएगा। 1 की वैल्यू आ गई 25 रुपीज। किसके बारे में पूछा है, लड़के का। तो एक की वैल्यू 25 है, तो लड़के को तो 11 शेयर दिए गए हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 और 2, 275 रुपीज मिलेंगे उस लड़के को, जिसको हमने यहां पे सी नाम दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एकदम सेम क्वेश्चन। समझ में आया। पहला आदमी करेगा तो 7 दिन, दूसरा आदमी करेगा तो 8 दिन, तीनों मिलकर करेंगे तो, एक लड़के को बुला के करा तो 3 दिन। एलसीएम लिया, बारी बारी से डिवाइड करा, इस लड़के की मैंने एफिशिएंसी पता लगा ली। इस लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 11, डेज हमने निकाले नहीं क्योंकि डेज क्वेश्चन में पूछा नहीं था, है ना। तो इसको हमने छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है। बस ये आ गई उनकी सभी की एफिशिएंसी, टोटल आ गया 56, 56 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 25, 25 का मल्टीप्लाई जिससे पूछेंगे उसमें कर देंगे। अल्टीमेटली रेशो का तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही अच्छे से। अच्छा शोभिक, थैंक यू। ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़े, इसको और कर लेते हैं।
हाँ सोहन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। लधु तुम्हारा कमेंट समझ नहीं आया, 2 जनों के पेमेंट की जगह 3 या 1 व्यक्ति के पेमेंट का क्या लिखा जाएगा, मतलब थोड़ा सा और समझाओ। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबरर वर्क फॉर 7-8 days 369। इसके लास्ट वाले में इंग्लिश में मिस्टेक है क्या? 2% took up to a contract 14, one of them can do 7 days while the other 8 days with the help of a why he finishes the work। दे फिनिशेस आना चाहिए ना यहाँ पे, दे, यहाँ दे आना चाहिए, है ना। दे फिनिशेस द वर्क इन 3 days, देन हाउ मच मनी विल द बॉय गेट। ठीक है, इसको करेक्ट कर देंगे। चलो इसको करो, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आपसे कहा है 3 प्रकार के लेबर्स हैं, एक है स्किल्ड, एक है सेमी स्किल्ड और एक है अनस्किल्ड, है ना। एक कुशल है, एक अर्ध कुशल है और एक अकुशल है। एक बहुत एक्सपर्ट है, एक आधा अधूरा है और एक बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो है 7 days ले रहे हैं, ये 8 days ले रहे हैं, ये 10 days ले रहे हैं, और ये इनके काम का अनुपात है, मतलब बेसिकली हम इससे उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। सो 1/3, 1/4 और 1/6। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 12। 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 से डिवाइड करोगे 3, 6 से डिवाइड करोगे 2, ये और ये हट जाता है ना एलसीएम। ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी है, इसका मल्टीप्लाई करो। तो भाई 7 दिन तक इन्होंने 3 की एफिशिएंसी से काम किया, फिर इन्होंने 3 की एफिशिएंसी 4 से, इसने 4 से काम किया मतलब 28, इन्होंने 3 से काम करा मतलब 21, और इसके बाद इन्होंने 2 की एफिशिएंसी से काम करा मतलब 20। ये आ गया। और अब बस पैसा बांटना है, तो इन लोगों में पैसा कितना बांटना है? 369 पैसा बांटना है 369, और आप यहां पे टोटल करो, 8 + 1 9, ठीक है, 2 + 2 + 2, ये हो गया आपका कितना? 69। 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार, है ना। 4 3 2, 4 3 2, 7 8 10, तो 7 4 = 28, 8 3 = 21, 10 2 = 20। ओके, 2 + 2 + 2, 8 + 1 9, ठीक है, इतना करेक्ट है। 69 आ गया। और आपसे पूछा है कुशल मजदूर को कितना मिलेगा। कुशल मजदूर मतलब सेम स्किल्ड, इसके बारे में पूछा है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28 से। इसको सॉल्व कर लोगे क्या? कौन सा? अरे यार 24, ठीक है, 3 बढ़ जाएगा, 72 आएगा। ओके, कर लोगे इसको सॉल्व? ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा ये वाला 143.5, ये आंसर है इसका। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये क्या है? ये उनके डेज हैं, और ये क्या है? उनकी एफिशिएंसी है। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया? ये इनका टोटल आ गया कि 7 days तक 4 की एफिशिएंसी लगाई, मतलब इन्होंने इतना वर्क किया, अल्टीमेटली ये वर्क आ गया ना। तो हम इस हिसाब से उनको देखेंगे। अगर केवल एफिशिएंसी होता तो पैसा इस हिसाब से बढ़ जाता, पर डेज सबके अलग अलग है। अगर डेज कॉमन होते तो दिक्कत नहीं थी, इसलिए पैसा हमने इस हिसाब से बांटा है ना, क्योंकि उनके डेज भी सबके अलग अलग हैं। आ गया समझ में? बताओ जल्दी से। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर केवल एफिशिएंसी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर वर्क सबके अलग अलग है ना। अगर ये भी 7 दिन काम करता, ये भी 7 दिन काम करता, ये भी 7 दिन काम करता,
तो हम पैसा एफिशिएंसी के हिसाब से बांटते हैं। पर डे सबके अलग अलग है ना। इसने 4 की एफिशिएंसी से 7 दिन तक काम किया, मतलब इसका अधिकार बनता है 28 हिस्से का। इसने 3 की एफिशिएंसी 8 दिन तक लगाई, इसने 2 की एफिशिएंसी 20 दिन तक लगाई, पैसा इस हिसाब से बटेगा क्योंकि डेज अलग अलग हैं। ठीक है। ऑल क्लियर? ओके। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है वो एक बार पूरी क्लास को रिवीजन कर लेना, क्योंकि बेसिक है। आज हमने एकदम बेसिक छोटी छोटी चीजें सीखी हैं और इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओके रुचि, चलो। तो अब मैं आपको नेक्स्ट एक होमवर्क दे रहा हूं। ये आपका होमवर्क है ना। इसके बाद टाइप चेंज होगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप सभी को करना है और इसका टाइम एंड वर्क से कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करना, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलो कैलकुलेशन आप कर लेना। ओके। हाँ विजय, उसको चेंज करवा देंगे, अभी चेक करवाता हूं मैं, चेंज करवा देंगे उसको। मंडे से नहीं होगी है ना, मंडे से फिर पूरा करेंगे। मंडे कोई छुट्टी नहीं। मंडे क्या है, और मंडे कोई त्योहार है क्या? ठीक है, मंडे से अब किसी की नहीं सुनेंगे। अनुज क्या प्रॉब्लम है साइंस की? ठीक है, मंडे से करेंगे पूरे 2 आवर्स। ठीक है। हाँ भाई सोहन भेज दो तुम जलेबी। स्वाति आप मेल करिए। ठीक है। हाँ अजय, फिर भी आप एक बार बता दो क्या प्रॉब्लम है। ओके अजय, देख लेते हैं अभी उसको। लेतिन लाल, उसका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो सॉल्व होगा वो। फिफ्टीन क्वेश्चन में एलसीएम 56 क्यों नहीं लिया? कहां है 15 में? इसमें एलसीएम नहीं लेंगे ना, इसमें एलसीएम नहीं लेंगे, ये अलग क्वेश्चन है। यहां पे डेज के साथ साथ आपको एफिशिएंसी दी हुई है, इसलिए यहां पे एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि एलसीएम एफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी का रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए। ठीक है। देखो पीडीएफ प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपको बता चुका हूं, क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और दूसरा जो सपोर्ट वाली आईडी उस पर मेल कर दो। विजय अभी 3-4 महीने लग सकते हैं। ठीक है। नहीं, रेशो मेथड यहां पे नहीं लगेगा मनोज जी, सब ऐसे ही चलेंगे। रेशो का जो बेसिक है वो आएगा, बाकी ऐसे ही चलेगा सब कुछ। ठीक है अभिषेक, चेक करेंगे। अभी तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैं 1-2 दिनों से फेसबुक इंस्टाग्राम तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे। अजय यार बोल दिया मैंने, अभी चेक करवा लूंगा। तुम लोग क्या एक ही चीज को बार बार लिखते हो? मजा आता है क्या बार बार परेशान करने में? अभी बार बार मुझे 10 बार बता भी दोगे तो मैं चेक कैसे करूंगा? मैंने कहा है चेंज हो जाएगा। ठीक है अभिषेक, बिल्कुल चेक करेंगे। ओके।